नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया आसियान बिजनेस समिट के बारे में, जो कि 5वें नंबर का है और हेल्ड किया गया था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के अंदर। 6 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं जिसके बारे में इंडिया ने यहाँ पर बताया है। तो बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया हैंडल्स। क्योंकि अगर इंडिया और आसियान रिलेशन की हम बात करते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है। ठीक है। नाउ, फिफ्थ इंडिया आसियान समिट टुक प्लेस ऑन द 6 मार्च 2023 इन कुआलालंपुर। मलेशिया की जो राजधानी है वहां पर इसको आयोजित किया गया है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एड्रेस द फिफ्थ आसियान इंडिया समिट। नोडल मिनिस्ट्री हमारी तरफ से कौन रहने वाली है? माइटी मिनिस्ट्री जो इस स्टेट की है, श्री चंद्रशेखर यहाँ पे मिनिस्टर रहने वाले हैं। और अगर मलेशिया की तरफ से भी माइटी मिनिस्ट्री ने इसके अंदर भाग लिया है नोडल मिनिस्ट्री के तौर पे। Now, speakers and the participants from the ASEAN and India convened to discuss how business linkage, connectivity and the supply chain resilience can be enhanced। तो हमें क्या करना है? बिजनेस लिंकेज को इनहेंस करना है, हमारी कनेक्टिविटी एंड द सप्लाई चेन को भी बढ़ाना है, ताकि जो ट्रेड टाइज हैं बिटवीन टू कंट्रीज वो और भी इंप्रूव हो सके। अबाउट द आसियान इंडिया बिजनेस समिट, देखो ये वाला जो समिट है, इट इज द पार्ट ऑफ द इंडिया आसियान years of friendship to the commemorate more than 3 decades long engagement between the India and ASEAN। क्योंकि 1992 की अगर हम बात करते हैं तब से और 2022 या 2023 में हम लोग जो है ना आसियान के साथ में 30वीं हमारी वर्षगांठ मना रहे हैं रिलेशन की। क्योंकि इंडिया के और आसियान के संबंध 1992 से स्टार्ट हुए थे और तब से लेकर अब तक हम लोग 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये वाला जो समिट आयोजित किया गया है। इसके अंदर डिजिटल वर्ल्ड की बात की गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं की पॉइंट्स की, तो मोस्टली फोकस रहा है हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर। अगर इस चीज को अगर आप देखोगे तो किसी भी फील्ड में आप लगा लो, सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं? डिजिटल हो रही हैं। सो दैट इसी के ऊपर हमारा फोकस रहा है इस बार, डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर। कंपनीज ने भी यहाँ पे जो कि इसी सेक्टर में जो आईटी कंपनीज हैं, इन्होंने अपने बिजनेसेस को इंप्रूव करने की बात की है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो रियल टाइम पेमेंट है, रियल टाइम लिंकेज, पेमेंट लिंकेज को भी इंप्रूव और इनहेंस किया जाएगा, ताकि जो ट्रेड है बिटवीन दी टू नेशंस वो और भी इंप्रूव हो सके और भी बढ़ सके। जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा दोनों नेशंस के लिए। अब दोनों नेशंस की हम बात करते हैं तो वहां पे आसियान और इंडिया की बात हो रही है। ठीक है। आसियान के अंदर 10 मेंबर आपको पता ही होगा। अगर बैकग्राउंड की बात करें, नाउ इंडिया हैज फोकसिंग on digital infrastructure, startup ecosystem and tech advancement and the open technologies in the ASEAN region so far। साथ ही साथ इसका जो थीम है वो भी आप देख लेना, कई बार पूछा जा सकता है थीम के बारे में भी। स्ट्रेथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशन फॉर द स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। नाउ कुछ अचीवमेंट्स थी इंडिया की जो कि इंडिया ने यहाँ पे गिनवाई है, मतलब बिल्कुल बात सही भी है। हमारे कुछ अचीवमेंट है यूपीआई सिस्टम को लेकर, जैसे कि जो यूपीआई सिस्टम हमारा, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑफ इंडिया, हैज ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ 260 मिलियन यूजर्स। 260 मिलियन यूजर्स की लाइफ को इन्हें ट्रांसफॉर्म किया है। साथ ही साथ इन्होंने बताया, इंडिया ने बताया कि 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन डेली बेस पर यहाँ पे होती हैं। अगर आप देखोगे तो अगर आपने 10 रुपए की पेमेंट भी करनी है तो आप यूपीआई का यूज करते हो। आज इसने वास्तव में ही, यूपीआई सिस्टम ने हर एक के जीवन में इम्पैक्ट कुछ ना कुछ डाला है। ठीक है। तो हर चीज डिजिटल यहाँ पे हो रही है, ये सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। नाउ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये रहने वाला था कि इंडिया और जो मलेशिया है, इंडिया मलेशिया का एक अलग से स्पेशल सेशन यहाँ पे हेल्ड हुआ था। इसी सेशन के अंदर इंडिया और मलेशिया के संबंध भी हमें क्या करने हैं? इंप्रूव करने हैं। ए स्पेशल सेशन फोकसिंग ऑन इंडिया मलेशिया बायलैटरल ट्रेड्स एंड द इन्वेस्टमेंट एंगेजमेंट वाज हेल्ड ड्यूरिंग द समिट। सही बात है, बायलैटरल ट्रेड्स को भी हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है। एंड द सेशन फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग ट्रेड टाइज एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस एंगेजमेंट इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप एंड फिनटेक। ठीक है। ये कुछ सेक्टर थे जहां पर हमने इंडिया और मलेशिया के बीच में भी बातें की हैं। नाउ आसियान की अगर हम बात करते हैं तो आसियान की फुल फॉर्म बनती है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और जिसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसके हेडक्वार्टर्स रहने वाले हैं। अगर मोटो का अगर पूछे आपसे तो वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी यहाँ पे इसका मोटो रहने वाला है आसियान का। 10 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। और 11वीं मेंबर कंट्री की अगर हम बात करें, तिमोर लिस्ते,
तिमोर लिस्ते को हाल ही में इसके अंदर शामिल किया जाएगा, अभी के लिए शामिल नहीं किया गया है लेकिन घोषणा हो चुकी है। तो 11 मेंबर यहाँ पर हो जाएंगे आसियान के अंदर, लेकिन वर्तमान में 10 मेंबर हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान कंट्री। ठीक है। और कुछ रिसेंट डेवलपमेंट भी यहाँ पे हुई थी इंडिया और आसियान के बीच में, जैसे कि 24th जो आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग है वो भी दिल्ली के अंदर हुई थी, और 30th एनिवर्सरी तो हम मना ही रहे हैं इनके साथ में। दूसरा, सेकंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर की मीटिंग भी यहाँ पे हुई थी आसियान के साथ में, और फोर्थ जो यूथ समिट है वो भी हेल्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं बिटवीन द आसियान एंड इंडिया, तो आपने इनको याद रखना है। आसियान मेंबर की बात करें, 10 मेंबर कंट्रीज हैं, देख लेना एक बार। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ठीक है। तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और चीजें समझ में भी आई होंगी, क्योंकि अगर बात करते हैं इंडिया और आसियान के रिलेशन की, तो अपने आप में वास्तव में एक इंपॉर्टेंस रखने वाला है टॉपिक। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाने से पहले प्लीज अगर आप चैनल पे आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना और हिट द बेल आइकन, साथ ही साथ जो लाइक बटन है उसको भी प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।